हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश ज्ञान। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फॉर्मल लेटर राइटिंग। इसमें हम सीखेंगे कि फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसको किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से लेटर बताऊंगा कि आप उसमें छोटा मोटा चेंज करके भी किसी दूसरे टॉपिक पर लेटर लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मल लेटर राइटिंग इज द लेटर रिटन फॉर ऑफिशियल और इम्पोर्टेंट पर्पस। यानी जो फॉर्मल लेटर राइटिंग है वो केवल किसके लिए लिखा जाता है? ऑफिशियल और इम्पोर्टेंट पर्पस के लिए लिखा जाता है। इट इज यूज टू कम्युनिकेट विद स्कूल, ऑफिस, बैंक, कंपनीज और ऑथराइट्स के लिए कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। द लैंग्वेज ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज पोलाइट। यानी जो फॉर्मल लेटर की भाषा है, जो लिखने की भाषा है, वो कैसी होनी चाहिए? पोलाइट, क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। इट फॉलोज अ प्रॉपर फॉर्मेट एंड डज नॉट यूज कैजुअल वर्ड और शॉर्ट फॉर्म। यानी इसमें हम किस चीज का यूज नहीं कर सकते? कैजुअल वर्ड्स का और शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। द मेन एम ऑफ फॉर्मल लेटर इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन, मेक अ रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस कंप्लेंट इन अ प्रोफेशनल वे। एक प्रोफेशनल वे में अपनी किसी भी कमी को या कंप्लेंट करने के लिए, तो हम सामने वाले को कन्वे करने के लिए एक प्रोफेशनल वे में लिखते हैं। अब जानते हैं इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है। सबसे पहले आप इस चीज को एक बार देख लीजिए, फिर हम समझते हैं। आप याद रखिए नंबर बाय नंबर कि सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर का एड्रेस। सेंडर एड्रेस मींस होता है जो लिखने वाला होता है वो अपना एड्रेस लिखेगा। ये जो एड्रेस है वो 3 लाइन के अंडर में ही होना चाहिए, जैसे कि फ्लैट, हाउस नंबर, एरिया नेम या विलेज या टाउन या सिटी भी आप लिख सकते हैं। इसमें से जो भी आपके हिसाब से ठीक लगता है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये 2 लाइन दिखाई दे रही है, उसका मीन्स है स्पेस। उसका मीन क्या है? स्पेस। यानी 1 लाइन का आप स्पेस देंगे, फिर डेट लिखेंगे और डेट को लिखने का तरीका आपका बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। एक चीज और याद रखिए कि जब आप मंथ का नाम लिखें किसी भी मंथ में, तो उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर से डेट लिखेंगे एक, फिर रेसिपिएंट का डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन में क्या आता है? उस व्यक्ति की पोस्ट और वो किस कंपनी में काम करता है, इस क्या गवर्नमेंट में किस जगह काम करता है। जैसे कि यदि वो चेयरमैन है तो उसकी पोस्ट क्या हो गई? चेयरमैन। और वो कहाँ काम करता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में काम करता है। और ये जगह कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है। इस तरीके से हम इसको भी 3 लाइन के अंदर में ही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर से 1 लाइन का स्पेस दिया जाएगा। फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? यानी आप लेटर किस चीज के ऊपर लिख रहे हो। यहां पर लिखा हुआ है बैन लाउड स्पीकर, यानी लाउड स्पीकर पे बैन लगाने के लिए। फिर नेक्स्ट में फिर से स्पेस दिया जाएगा। फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में ये चीज आएगी रिस्पेक्टेड सर या मैम। फिर बॉडी ऑफ द लेटर लिखा जाएगा। बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है कि उस लेटर का पूरी बॉडी होती है, यानी हम किस बारे में उस लेटर को लिख रहे हैं, यानी हमें जो प्रॉब्लम है, जो कंप्लेंट करनी है, उसके बारे में हम वो बताएंगे। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर मैटर के बारे में बताएंगे, यानी क्या रीजन है डिटेल में, और मेंटेनिंग द कंक्लूजन और सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए वो भी हम बताएंगे, बता सकते हैं तो। फिर 1 लाइन का स्पेस फिर से दिया जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम लिखेंगे थैंकिंग यू। ये लिखना बिल्कुल ना भूलें, यानी 1 लाइन का स्पेस करके इसको लिखा जाएगा। यहां से इसके हिसाब से नहीं, आप इसके हिसाब से बिल्कुल चलिए। सिग्नेचर की जगह पर आपका योर फेथफुली या योर सिंसियरली या योर ट्रूली आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना नाम लिखिए और जगह लिख सकते हैं। आप केवल नाम लिखकर भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप इस प्लेस का बताएंगे तो प्लेस को आप ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर चुके होते हो, इसलिए। अब ये कुछ फॉर्मल लेटर के क्वेश्चंस हैं। ये मैंने आपके जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हीं के हिसाब से मैंने इनको लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मैं आपको इन क्वेश्चनों को भी इस तरीके से बताऊंगा कि एक ही लेटर में आप ज्यादा से ज्यादा इनमें से क्वेश्चन कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए यहां पर कोई एक टॉपिक लिखना है इनमें से, जैसे कि यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है इररेगुलर वाटर सप्लाई के ऊपर। यानी यहां पर कोई टॉपिक होता वाटर सप्लाई के ऊपर तो हम लिख सकते थे, जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है वाटर सप्लाई के ऊपर। अब
फिर से सेम चीज, आप अपना क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आप जिस दिन को लिख रहे हो, यानी जिस दिन लेटर आप लिखना चाहते हो उस दिन की तारीख लिखेंगे। जिसको लिख रहे हो उसकी पोस्ट और कि कहाँ काम करता है वहां कहाँ लिखना है आपको वो, और किस जगह पर वो ऑफिस है, वो तीनों चीजें लिखी जाएंगी। उसके बाद आपका क्या सब्जेक्ट है, जैसे कि इर्रेगुलर है तो यहां पर लिख देंगे इर्रेगुलर वाटर सप्लाई, इर्रेगुलर वाटर सप्लाई। फिर उसके बाद एक लाइन का स्पेस फिर से दिया जाएगा, रिस्पेक्टेड सर या मैम। यहां तक बिल्कुल इजी है, आप किसी भी चीज में आप लिख सकते हैं, यानी किसी भी टॉपिक पर लेटर आता है तो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, बस थोड़ा सा याद करना है। आप सोच रहे हैं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। आप 4-5 बार पढ़ोगे इसको तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं अबाउट द प्रॉब्लम, समस्या के बारे में। क्या समस्या है, इर्रेगुलर वाटर सप्लाई की समस्या है, या पुअर सर्विस की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की समस्या है, वाटर सप्लाई की समस्या है, रोड की समस्या है, ड्रेनेज प्रॉब्लम की समस्या है, या बस की या ट्रांसपोर्ट की समस्या है, नोइज पॉल्यूशन की समस्या है, चाइल्ड लेबर की समस्या है, रोड सेफ्टी की समस्या है, आप इनमें से कुछ भी, या लाउड म्यूजिक की समस्या है, तो आप यहाँ पर लिख सकती हैं। कहाँ पर है, इन अवर एरिया, या आपके स्कूल में, या आपके आसपास है लोकेलिटी में, आप उस जगह का यानी उस प्लेस का नाम लिखेंगे। अब यहाँ किस प्लेस का नाम आएगा, यहाँ पर वो नाम आएगा जो कि आप यहाँ पर रहते हैं, शांति नगर, और यहाँ पर भी शांति नगर। दिस प्रॉब्लम हैज बीन ट्रबलिंग द पीपल फॉर मैनी डेज, यानी ये जो समस्या है वो जो व्यक्ति हैं वो कई दिनों से फेस कर रहे हैं। दिस प्रॉब्लम हैज बीन देयर फॉर मैनी डेज, यानी ये लाइन जो कि रिपीट हो चुका है इसको हम रहने देते हैं, आगे वाली लाइन से काम चला लेंगे। एंड पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो ये भी एक तरीके से सेम ही है। यहाँ के बाद बिकॉज से आप स्टार्ट करेंगे, ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी इस समस्या के कारण जो रेसिडेंट, यानी जो जहां पर लोग रहते हैं वो जगह, या स्टूडेंट जो छात्र हैं वो, आप जैसा भी लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो, आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन देयर डेली लाइफ, लोग अब समस्या में यानी जीवन में यानी आपके दिनचर्या में वो समस्या है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इट हैज बिकम हार्ड फॉर पीपल टू मैनेज देयर वर्क प्रॉपरली, यानी उनके लिए कठिन हो रहा है अपने काम को क्या करना, प्रॉपर काम को करना, मैनेज करना, यानी मैनेज करना, यानी अपने काम को मैनेज करने में समस्या हो रही है। इट इज सैड, यह बहुत दुखद है, टू से, यानी मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इवन आफ्टर मैनी कंप्लेंट, यानी कई समस्या यानी कई कंप्लेंट्स के बावजूद भी, शिकायतों के बावजूद भी, द प्रॉब्लम हैज नॉट बीन सॉल्व येट, यानी वो समस्या अभी तक सुधरी नहीं है। इफ दिस प्रॉब्लम कंटिन्यूस, यदि ये समस्या लगातार चलती है, इट मे कॉज मोर ट्रबल इन द फ्यूचर, तो इससे ज्यादा खतरनाक चीजें यानी बहुत खतरनाक कारण देखने को मिलेंगे भविष्य में। देयरफॉर, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, लुक इनटू द मैटर, आप इस जो समस्या है जो मैटर है उस पर ध्यान दीजिए, एंड टेक नेसेसरी एक्शन, और जरूरत के अनुसार एक्शन लीजिए। एज सुन एंड, जल्द से जल्द पॉसिबल हो सके तो। आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल टेक द राइट स्टेप, आप एक सही निर्णय लेंगे, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट, इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। तो आप समझे यहाँ पर कि हमने यहाँ पर ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, केवल वो समस्या बदल दी, और वो जो एरिया बदल दिया, और वो जो लोग बदल दिए, और वो जो जगह बदल दी, बाकी सारी की सारी चीजें हम सेम रखेंगे। तब भी हम इनमें से कई सारे जो लेटर हैं उनको लिखकर आ सकते हैं। अब रही बात इस लेटर की, जैसे कि टीचर वाला हो गया, और ब्रोकन चेयर वाला हो गया, या रोड सेफ्टी वाला हो गया, या एक जो बैंक वाला है वो हो गया, तो इन तीनों को छोड़ दें तो बाकी सारी चीजें तो हम सेम टू सेम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी इन तीनों को भी देख लेते हैं आगे। यहां तक समझ में आपको आ गया होगा, आप इतना भी करते हैं तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर फिर उसके बाद आप क्लोजिंग एरिया लिखोगे, योर थैंकिंग यू योर फेथफुली राहुल शर्मा,
ये मैंने कुछ नाम लिख दिए थे कि इन इन सब पर आप उस टॉपिक से रिलेटेड भी लिख सकते हो। उसके बाद है आपका बैंक सर्विस के ऊपर, यानी पुअर सर्विस के ऊपर। आप इसको भी पढ़ लीजिए, ये भी बहुत इजी है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए कंप्लेंट रिगार्डिंग ब्रोकन बेंचेस एंड चेयर। अब स्कूल के ऊपर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, फिर से सेम चीज हो जाएगी। आप अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, एक लाइन गैप देकर, मैंने यहाँ पर गैप नहीं दिया हुआ है। फिर से एक गैप देंगे तो द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर एमपी, वो आप फिर से लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, फिर से लाइन का गैप दिया जाएगा, रिस्पेक्टेड सर या मैम लिखेंगी। फिर आपका जो मैटर है वो बॉडी ऑफ द लेटर, उसको लिखा जाएगा। फिर से पढ़ लेते हैं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट मेनी बेंचेस एंड चेयर इन अवर स्कूल क्लासरूम आर ब्रोकन। यानी मैं आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, या मैं आपको ये इन्फॉर्म देना चाहता हूं कि जो हमारे स्कूल में जो क्लासरूम है उसमें कई सारी बेंचेस और चेयर टूटी हुई हैं। सम डेस्क आर इन वेरी बैड कंडीशन, कई सारी डेस्क हैं जो बहुत ही खराब हालत में है। एंड कैन नॉट बी यूज प्रॉपरली, और वो पूरी तरीके से यूज करने लायक नहीं है। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के कारण स्टूडेंट आर नॉट एबल टू सिट कंफर्टेबली, यानी जो छात्र हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पर नहीं बैठ पा रहे हैं। एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू स्टडी वेल, और उनको पढ़ाई करने में भी क्या हो रही है, समस्या हो रही है। समटाइम स्टूडेंट में ऑल्सो गेट हर्ट, यानी कभी कभी तो क्या होता है कि छात्रों को चोट लग जाती है क्योंकि द ब्रोकन फर्नीचर के कारण। Therefore, इसलिए I kindly request you to please arrange for the repair or replacement of the broken benches and chairs at the earliest. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनको रिपेयर करवाएं या नई चीजों के साथ में रिप्लेस करवाएं जितना जल्दी हो सके। थैंकिंग यू, योर ऑबिडेंटली अपने ब्रैकेट क्लास या सेक्शन आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये वाला जो बैंक वाला था वो भी है। तो आपने सबसे पहले क्या समझना है, आपको समझना है पहले इसका फॉर्मेट। जब आप फॉर्मेट समझ जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक, यदि 4 मार्क्स का है तो फॉर्मेट ही लिख के आ जाओगे, तब भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। जब आप बॉडी ऑफ द लेटर लिख देते हो तो 2 मार्क्स उसके लिख दोगे, या उसमें भी थोड़ा बहुत आप अच्छे से लिख सकते हो तो 1 मार्क आपको उसका मिल जाएगा, यानी 3 तो आपको कंपलसरी मिल ही जाएंगे जैसे तैसे करके। यदि आप उसको और अच्छे से पढ़ के जाते हो तो 1 मार्क और मिल जाएगा, तो आपके टोटल हो जाएंगे 4 मार्क्स हो जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये फॉर्मल लेटर का ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए इजी इंग्लिश ज्ञान के साथ। थैंक यू वेरी मच।